हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपने समझेंगे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। एक्चुअली देखो, जो अपने अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटिंग होते समय अपने क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन्स का दो एस्पेक्ट होता है, दो पहलू होता है। तो ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि वेन एवर ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड वेन एवर इट इज अफेक्टिंग टू अकाउंट्स, दो अकाउंट को, मिनिमम दो अकाउंट को जब अफेक्ट होता है, तो आप सिर्फ एक अकाउंट वाला एस्पेक्ट को नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आपको दोनों ही एस्पेक्ट को लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अपने जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम भी फॉलो करते हैं दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। मतलब उसमें क्या होता है, ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ही फॉलो होता है, दैट इज दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो, इसलिए अपने बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यदि आप डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं देन दैट बिकम्स योर सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब आप एक तरफा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, आधा अधूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो। यदि परफेक्ट रिकॉर्डिंग करना है, हर एक ट्रांजेक्शन का जिसमें जितना जहां पर इफेक्ट दिया है उस इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है, देन दैट इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के कारण ही आपका क्या होता है, जितना भी आपका डेबिट होगा, जितना भी आपका हर एक ट्रांजेक्शन के बाद जितना भी आपका डेबिट होगा उतना ही आपका क्रेडिट होगा। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से इज दैट डुअल एस्पेक्ट सेज दैट आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस, ओके, अल्टीमेटली द इफेक्ट to the business is equal, okay, equal in the sense बिजनेस के टर्म्स में जो आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जो आपने बोलते हैं, या प्लस साइड या माइनस साइड जैसे बोलते हैं, वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल ही आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपने मान लिया बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमेशा आपका एसेट्स जो होता है इट हैज़ टू बी इक्वल टू द लाइबिलिटीज। जितने भी संपत्ति है उतने ही लाइबिलिटी के साथ मैच होते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद ये मैच होने चाहिए। लाइबिलिटीज हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड कर देते हैं, तो लेट अस टेक इट एज कैपिटल को अपने इंटरनल लाइबिलिटी बोल सकते हैं एंड उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज बोल सकते हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए ना, उस ट्रांजेक्शन के बाद अपने जब दोनों ही पहलू को जब टच करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे इस इक्वेशन में, मैच करेगा। ठीक है, मान लो मैंने मशीनरी परचेज फॉर कैश, अच्छा मान लेते हैं एसेट था आपका 1 लाख का और कैपिटल है आपका 80,000 का और लाइबिलिटी है आपका 20,000 का। ये तो मैच हुआ। इफेक्ट ऑफ दिस, इफेक्ट देखो, ये 1 लाख जो खरीदा, 1 लाख जो कैश में खरीदा था, आपका एसेट को बढ़ा दिया, 1,000 का एसेट बढ़ गया, और आपको दूसरा पहलू जो देखो वो 1,000 का कैश जो था वो माइनस भी हो गया, यदि आपने कैश में खरीदा है तो। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली देखो यहाँ पर भी कितना बचा, 1 लाख ही बचा, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख ही हुआ। ठीक है, लोन टेकन, ठीक है, इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट्स। लोन, यदि आप लोन लेते हैं, लोन टेकन, तो लोन टेकन में सिर्फ पैसा आ गया और रिकॉर्ड करने से नहीं होगा, पैसा आया और माथे के ऊपर टेंशन भी आया, एक लाइबिलिटी भी आया, एक उधार भी आया। तो मान लीजिए लोन टेकन 20,000, ठीक है, तो इस 1 लाख के ऊपर आप 20,000 रुपया ऐड कर दो कैश, और यहाँ पर जो लाइबिलिटी है इसमें भी आप 20,000 रुपया ऐड कर दो, तो टोटल में आपके पास कैश कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है, अच्छा आपको ये 20,000 थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एंड यहाँ पर भी आपका आ गया 80,000 प्लस इधर हो गया आपका 40,000। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आपका क्या हो रहा है, 1,20,000 ही आ रहा है। इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। ओके, तो काफ़ी इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। कहने का मतलब कि आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, whenever you are recording it, you have to record both the aspect of the transaction, increase and decrease, okay, so that debit and the credit side equals, and because of this concept only here balance sheet also tallies, and after every transaction here you can say that asset is always equal to the liabilities। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट था, ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा काफ़ी ये कॉलेज लेवल में भी ये आपका जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछते हुए काफ़ी बार, तो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो राइटअप आपको मालूम ही है क्या लिखना है, ओके, स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है। इसी राइटअप को आप लिख दीजिए बढ़िया से सजा के, सुंदर हैंडराइटिंग में, एकदम ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करके।